राठी साहब ने अपने रिसेंट वीडियो में पूरी देश की ग्रोथ के ऊपर ही सवाल उठा दिया। जो देश के अंदर इमरजेंसी लाती है, सबसे ज्यादा किताबों को बैन करती है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलती है। जय हिंद दोस्तों, आपने आजकल डेमोक्रेसी के रखवाले राठी साहब के बारे में तो यूट्यूब के ऊपर सुना होगा। उन्होंने पूरी सोशल मीडिया के ऊपर बवाल मचा रखा है। अब उनके बारे में कौन नहीं जानता है। राठी साहब ने अपने रिसेंट वीडियो में पूरी देश की ग्रोथ के ऊपर ही सवाल उठा दिया। पूरी देश की ग्रोथ खतरे में है। राठी साहब, आप देश की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं, देश में डिक्टेटरशिप आ रहा है ये बताते हैं, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी बोलिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राठी साहब की सोच के बारे में, कैसे वो एक वीडियो एडिटर से द पैट्रियट राठी साहब बनने तक का उनका पूरा सफर। अब सच तो थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें उनके बारे में जानने को मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं सोचा होगा। उनका दोगलापन इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब राठी साहब का आम आदमी पार्टी के साथ में एक बहुत ही गहरा संबंध है। जी हाँ, बहुत गहरा संबंध है। लेकिन अभी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो कोई पार्टी को नहीं जानते हैं, किसी पार्टी से ना पैसे लेते हैं, वो बहुत ही फेयर हैं। उनका कहने का मतलब है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। राठी साहब ने 2014 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए एक गाना लिखा, पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करा, बल्कि उनके चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो तैयार होता है वो भी ध्रुव राठी ने बनाया था। और 12 फरवरी को आम आदमी पार्टी के आईटी सेल के चीफ ने उनको कंफर्म किया कि ध्रुव राठी हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के अंदर काम करते हैं। अब राठी साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी पार्टी के लिए काम नहीं करा, लेकिन हमको पता है उनका आपके साथ क्या रिश्ता है। ध्रुव भाई डाटा की बहुत बात करते हैं, क्लिप्स काट के वीडियो को मैनिपुलेट करके छोटी छोटी क्लिपें बनाकर आधी अधूरे बातें बताकर लोगों को भड़काते हैं और पूरी वीडियो को मैनिपुलेट करके पर्टिकुलरली लोगों को वही समझाना चाहते हैं जो वो सोचते हैं और वो लोगों को वही दिखाते हैं जो उनके मन में है। राठी साहब ने कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडर्स के बीच में कंपैरिजन करा था कि किन लीडर्स के ऊपर ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। लेकिन जब दिल्ली लीकर स्कैम के अंदर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी के ऊपर अपराध साबित हुए, तब उन्होंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं डाली, चुप्पी साबित कर दी। पार्टी का जो सवाल था, पार्टी के खिलाफ नो कमेंट्स। लेकिन उन्होंने स्वाति मालीवाल केस के ऊपर कुछ नहीं बोला, क्योंकि तब भी पार्टी का सवाल था, नो कमेंट्स। ध्रुव भाई ने अपने ही जैसे बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल सोच रखने वाले के साथ इंटरव्यू करा था और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया वोटर को क्या फिर देखना चाहिए, सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है। देश जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है, उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। कोई मजाक चल रहा है क्या? आप देश की सत्ता के ऊपर बात कर रहे हैं कि देश की सत्ता किनके हाथों में देनी चाहिए। राठी साहब कह रहे हो कि पहले देश के अंदर डिक्टेटरशिप को हटा दो, जो पार्टी डिक्टेटरशिप लेके आ रही है उसको हटा दो, बाद में सोचा जाएगा क्या करना है। आपका कहने का क्या मतलब है? बीजेपी को हटा दो और किसको? कांग्रेस को ले आओ, आम आदमी पार्टी को ले आओ। अरे लोगों को पता है, जो पार्टी जो नेता दूसरे देश में जाकर भारत देश की बुराई करता है, लोग उसको वोट देंगे, उसको अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आप इस तरीके से सपोर्ट करते हैं जैसे उनकी आप चरण वंदना कर रहे हो। राहुल गांधी बाहर के देश में जाकर भारत देश की बुराई करते हैं कि भारत देश अब एक पहले जैसा देश नहीं रहा है। इस तरीके से वो डेमोक्रेसी को बचाएंगे। This is the way they will save democracy. My foot. और आप तो उनको खुला सपोर्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी को वोट करिए। पार्टी है कांग्रेस इंडिया अलायंस, जिनने अपने मैनिफेस्टो में स्वामीनाथन कमीशन आड़े एमएसपी का वादा किया है, लीगल गारंटी के साथ सीधा आपके खाते में। तय भी ये चीज थार पे छोड़ दी है। अक नफरत ताई वोट करोगे, अक अपने परिवार के बढ़िया भविष्य ताई। राठी साहब बीजेपी को कहते हैं कि वे देश के अंदर करप्शन ला रही है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश का कर्जा बढ़ गया है। बीजेपी गवर्नमेंट
पूरी तरीके से करप्ट है। लेकिन तब क्या होता है जब आप अपनी लाखों की ऑडियंस में शेडी क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट करते हैं, वो करप्शन नहीं है। आज के दिन एक पीएनपी कॉइन का रेट है 7 हांगकांग डॉलर्स यानी अराउंड 70 रुपीज। इनकी ग्रोथ बड़ी तेजी से हुई है। जब इन्होंने लॉन्च किया था तब एक पीएनपी कॉइन 1 हांगकांग डॉलर। लोगों को सब पता है। आपने अपने 20 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में जो शेडी क्रिप्टो करेंसीज को शेयर करा था, उनका प्रमोशन करा था, उसके बारे में तो आप कोई बात नहीं करते हो। पूरी बीजेपी करप्ट है। राठी साहब पूरे लेफ्ट को छोड़कर केवल और केवल एंटी बीजेपी वीडियोस को प्रमोट करते हैं और उन्हीं को बनाते हैं। पूरे लेफ्ट ने अगर कोई भी गलती कर दी हो ना, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर बीजेपी ने कुछ गलत करा है, ध्रुव राठी को बोलना है, उसके ऊपर जरूर बोलना है, और वो उनका सबसे बड़ा टॉपिक है। अब आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी करप्ट पार्टी है, ये बात ध्रुव राठी को भी पता है। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक जीरो नंबर। 2014 और 2019 के चुनाव के बाद में अब उनका इतना खून उबल गया है कि वो मोदी को नहीं हटा पाए हैं। अब वे उन्हीं लोगों को सपोर्ट करने लगे हैं जिनकी पार्टियों ने सबसे बड़े बड़े स्कैम्स करे हैं। लाखों करोड़ों के स्कैम उनकी पार्टी ने करे हैं। आज खुलेआम ध्रुव राठी साहब उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। राठी साहब और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत ही हाईली कॉमन चीज मैंने नोटिस करी है। एक पार्टी है जो देश के अंदर इमरजेंसी लाती है, सबसे ज्यादा किताबों को बैन करती है, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलती है, और एक तरफ राठी साहब हैं जो जर्मनी में बैठकर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। राठी साहब का सिंपल मीनिंग है देश से मोदी गवर्नमेंट को हटा दो और उन नेताओं को वापस ले आओ जो जब पावर में थे तब एक से बढ़ के एक करप्ट नेता उनकी पार्टी में थे, और गुंडा राज, माफिया राज उनकी पार्टी के अंदर एक उनका पांव था। उन लीडर्स को वापस ले आओ जो देश में माफिया राज के ऊपर चलते थे। ध्रुव राठी महिलाओं के सपोर्ट में कई वीडियोस डालते हैं, लेकिन जब आपकी बात आई तब उन्होंने ऐसा नहीं करा। स्वाति मालीवाल के खिलाफ उन्होंने वीडियो बनाया। कंप्लेन में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए, जैसे कि इन्हें लातें मारी गई थी। इन्होंने लिखा ये एक्सट्रीम पेन में थी, लेकिन बाद में जब इस इंसिडेंट का एक वीडियो सामने आया तो उसमें कुछ और ही दिखा। इस वीडियो में स्वाति बैठी हुई थी और विभव कुमार और सिक्योरिटी स्टाफ के साथ वो खुद अभद्र भाषा में बात करती हुई दिख रही थी। 3 से 4 दिन बाद जब स्वाति पुलिस के साथ दिखी तो वो लंगड़ाती हुई दिखी। लेकिन फिर एक और वीडियो सामने आया, इस बारी सीसीटीवी फुटेज का उस दिन की। इसमें दिखता है कि जब वो सीएम हाउस से बाहर निकली तो वो बड़ी तेजी से चलकर गई थी और पेवमेंट से कूद कर गई थी। अगर वो सब्र रखती तो शायद केजरीवाल उनसे मिलते, लेकिन उन्होंने स्वाति मालीवाल जी की मेडिकल रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया कि उनके साथ मारपीट, हाथापाई हुई थी। अरविंद केजरीवाल जी से मिलने स्वाति मालीवाल जी उनके आवास पर पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल जी का इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पर पहुंचे और उनके साथ जब स्वाति मालीवाल जी केजरीवाल जी के घर पर गई, उसके समय के वीडियो गायब हैं, सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं। लोग क्यों ना शक करें? लोग बिल्कुल शक करेंगे। आप ऐसे क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हो आम आदमी पार्टी को, जैसे कि वो बहुत फेयर है। अब 2024 में आपका ये बायस चेहरा लोगों को पता चल चुका है कि आप कितने बड़े दोगले हो। आपका दोगलापन उतर चुका है बिल्कुल। जनता को पता है उन्हें किसको सपोर्ट करना है। 2024 का जो चुनाव है उसका रिजल्ट आने ही वाला है। देश दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दूध की धुली हुई नहीं है, उनके अंदर भी करप्ट नेता हैं, लेकिन वे देश की ग्रोथ और देश को आगे लेकर जा रहे हैं, जो कि हमारे देश की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। उनकी पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो नहीं होने चाहिए, उनको इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन इस समय बीजेपी गवर्नमेंट के अलावा कोई और गवर्नमेंट नहीं है जो देश को अच्छी तरीके से चला पाए। मैं बीजेपी का अंधभक्त नहीं हूँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने हम लोगों को ये टैग दे दिया है कि जो भी बीजेपी के बारे में बोले वो अंधभक्त है, जो उनके अगेंस्ट बोले वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। ऐसा नहीं है, आपने मीडिया में भी यही कर दिया है। जो मोदी के बारे में बोले वो गोदी मीडिया, जो मोदी के अगेंस्ट बोले वो ऑनेस्ट मीडिया। ये डाइवर्जन आपने किया है, आपकी सोच ने किया है। अब चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बार फिर से मोदी सरकार बने या ना बने वो देश की डेमोक्रेसी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर आपने सवाल उठाए थे। आप अपने इस बायस नेचर को छोड़ दीजिए, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, आप वही चीजें बताया करिए जो सही में फेयर। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस
वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोगों की आंखें खुले और लोगों को पता चले कि असली सच्चाई क्या है।